जी हाँ, आसार तो कुछ ऐसे ही नजर आ रहे हैं। सड़क पर छात्र क्यों उतरे हुए हैं ये समझिए। फीस बढ़ोतरी का मसला है, परीक्षा में धांधली का मसला है, रिजल्ट में गड़बड़ी और नई ई मार्किंग पॉलिसी के खिलाफ ये गुस्सा भड़का। लेकिन अब ये कुछ और ही शक्ल अख्तियार करता हुआ नजर आ रहा है। करप्शन और मिसमैनेजमेंट से छात्र नाराज हैं। छात्र यूनियन पर बैन का भी विरोध किया जा रहा है। उग्र होते छात्रों को लेकर एक और बड़ी खबर है। आईएसआई से छात्रों पर फायरिंग तक कराई गई है। यानी एक और बड़ा सवाल कि किस तरीके से निहत्थे स्टूडेंट्स तक पर समीर फायरिंग तक करवा दी गई है। हालांकि कहां पर प्रोटेस्ट हुए, जल्द एक इंफॉर्मेशन और उसके बाद मेहमानों से सवाल, क्योंकि पीओके में जेंजी का ये विद्रोह अलग अलग जगहों पर हुआ, जहां मुजफ्फराबाद, मीरपुर, रावलाकोट, कोटली, वो जगह जहां पर हिंसा लगातार बढ़ती जा रही है। समीर जी हाँ, और किसके खिलाफ प्रदर्शन हो रहा है इसमें तो कहीं कोई शक नहीं है। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ के खिलाफ जमकर नारेबाजी हो रही है। शहबाज सरकार के खिलाफ प्रदर्शन चल रहा है। पीओके में पाकिस्तान की सेना का भी विरोध हो रहा है। सुरक्षा कर्मियों के अत्याचार के खिलाफ लोग आवाज बुलंद करते हुए नजर आ रहे हैं। और जो यंग जनरेशन है वो इस बार विद्रोह पर आमादा नजर आ रही है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे सहयोगी मनीष झा और मेजर जनरल वी के दत्ता हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। जेके त्रिपाठी जी पूर्व राजदूत हैं, वो हमारे साथ मौजूद हैं। और इरशाद अहमद खान साहब पीएमएलएन के नेता हैं, पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद से हमें लाइव ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले इरशाद अहमद साहब, आप ही बता दीजिए ये क्या हो रहा है। पीओके में बहुत बड़ा प्रदर्शन, प्रोटेस्ट हो रहा है। जेन जी यानी जो वहां के स्टूडेंट्स हैं वो पाकिस्तान की सेना और पाकिस्तान के हुक्मरानों के खिलाफ सड़क पर विद्रोह करते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत शुक्रिया समीर अब्बास। मैं पिछले जब से मैंने वो संभाला, जब से यही देख रहा हूँ कि कोई ना कोई हमारे जो भी हड़ताल हो, हंगामा हो, ये देखें, यही तो जमहूरियत का हुस्न है कि हमारे लोगों को आजादी है कि वो अपने एहतजाज के लिए बाहर निकल सकते हैं, इदारों के खिलाफ बात कर सकते हैं, सबके खिलाफ बात कर सकते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि पाकिस्तान में कुछ होने वाला है कि आजाद कश्मीर में कुछ होने वाला है। देखिए, आजाद कश्मीर में कितनी आजादी है कि वहां तहरीक चली हुई है, में एतमाद कर रहे हैं वजीर आजम चेंज होने वाला है या दूसरी पार्टीज निकली हुई हैं आपस में। और अगर स्टूडेंट एहतजाज कर रहे हैं तो अपने किसी मकसद के लिए कर रहे होंगे, उनका मकसद पूरा होगा, फिर वो वापस चल गया है। इरशाद साहब, लेकिन जिस तरह से आप पैनिक फैला रहे हैं, इरशाद साहब, मकसद पता चल गया है। कश्मीर की तरह जैसे आपकी सेना को यहां से भगाने के लिए ये विद्रोह किया जा रहा है, क्योंकि वहां पर आर्मी गो बैक, पाक आर्मी गो बैक के नारे लग रहे हैं। पाकिस्तान की आर्मी के एक भी जवान को यहां के जेनजी और स्टूडेंट्स बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये मकसद पता चल गया है, नारे लग रहे हैं इसके। आपको नहीं पता चला? मैं आपको समीर अब्बास बता रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जो कुछ आप कह रहे हैं ऐसा होगा नहीं। वाला जब भी आपके साथ मैं प्रोग्राम करता हूँ, जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे होते हैं, मैं आपका उसका उल्ट कहता हूँ। मैं कहता हूँ ऐसा होगा नहीं जैसा आप सोच रहे हैं। देखिएगा, शाम तक ये स्टूडेंट्स वापिस अपने घरों में जाएंगे। जैसे आप कह रहे हैं कि मेरी आईएसआई ने खुदा न खास्ता अपने निहत्थे लोगों पे फायरिंग कर दी, ऐसा झूठ मत बोलिए। आईएसआई का ये काम नहीं है। आईएसआई का काम है आप जैसे दुश्मनों को, अपने भाइयों पे, अपने बच्चों पे। अरे भाई इरशाद साहब, पाकिस्तान की सेना की बात हो रही है। आईएसआई के लोग तो गोली मारते नहीं है, वो तो दहशतगर्दों से गोली मरवाते हैं। ये तो दुनिया जानती है। यहाँ पर पाकिस्तान के जो रेंजर्स हैं उनकी बात हो रही है, पाकिस्तान की सेना के जवानों की बात हो रही है, उनके गो बैक के नारे लग रहे हैं। आप देखिए अपने प्रोग्राम को रिवर्स करके देखिएगा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले कहा अपने इंट्रो में कि आईएसआई फायरिंग कर रही है अपने निहत्थे लोगों पे। ऐसा होगा नहीं। आईएसआई बनी है दुश्मन को सबक सिखाने के लिए। तो ये दुश्मन है आपके, मेरे मुल्क के दुश्मन है आपके, मेरे पाकिस्तानियों के। तो आप लोग इलीगली कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये जो पीओके है ये भारत का हिस्सा है, इस पर इलीगल कब्जा है पाकिस्तान का। और आईएसआई के जरिए नहीं, आईएसआई के जरिए आप यहां पर स्टूडेंट्स को मरवाने की कोशिश कर रहे हैं। आईएसआई गोली नहीं मार रही है, लेकिन उसकी शय पर ही तो गोली मारी जा रही है लोगों को, जिसके खिलाफ विद्रोह हो रहा है। इससे इनकार करेंगे क्या? आपका प्रोपेगेंडा है ना। ये देखिए, हम कितनी आजादी और कितना आजाद है आजाद कश्मीर के। वहां मैं अगर चाहूं तो प्रॉपर्टी नहीं ले सकता हूं। मैं अगर चाहूं तो मेरा वहां से नेशनल आईडी कार्ड नहीं बनता है। हिंदुस्तान में आप उधर मकबूजा कश्मीर में आप क्या कर रहे हैं? हिंदुस्तान से लाके डोमिसाइल बना के
मकबूजा कश्मीर के लोगों की प्रॉपर्टियों पे कब्जे कर रहे हैं, हम आबादकारी कर रहे हैं हिंदुओं की। मकबूजा कश्मीर के लोगों के साथ हमारा आजाद कश्मीर आजाद है। वहाँ देखिए हुकूमतें आजाद है, अपनी मर्जी से हुकूमत बनती है, अपनी मर्जी से हुकूमत जाती है। समीर इंतजार ही कर रही थी कब ये बात को कहां से कहां ले जाएंगे, क्योंकि इनको तस्वीरें ना नजर आ रही हैं, ना इस हालात के बारे में ये वाकिफ है, ना इनको ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से आजादी के नारे लगाए जा रहे हैं, ना इन्हें ये सुनाई दे रहा है कि किस तरीके से आर्मी गो बैक के नारे लगे हैं, ना इन्हें ये नजर आ रहा है कि किस तरीके से निहत्थे स्टूडेंट्स के ऊपर आते ही एक शख्स ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी। वो तस्वीर भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में दिखा दूंगी सर, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर भी बता दें, क्योंकि लगातार पीओके के मीरपुर में छात्रों का प्रदर्शन जिस तरीके से उग्र हो रहा है।